ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारी वीडियो शुरू होती है फर्स्ट पर्सन्स के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं, यूज़ करते हैं और जनरली उन्हें ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ ख़ास चीज़ें हैं। मैं शुरू करता हूँ फर्स्ट पर्सन से, फिर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और उनके प्लूरल फॉर्म और उनके यूजेस कहाँ कहाँ पर होते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो इसे देख के आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमें इंग्लिश जब बात करनी है तो इन फॉर्म्स को ज़्यादा यूज़ करना है। जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं आई का यूज़ करूँगा, जब आपके बारे में बात कर रहा हूँ या किसी दूसरे को बता के बात कर रहा हूँ उनमें कौन सा पर्सन्स और सब्जेक्ट मैं यूज़ करता हूँ या इंग्लिश में यूज़ होते हैं, उसे हम आज समझेंगे यहाँ पे और उसे ही बार बार रिपीट करेंगे। देखिए इंग्लिश में जो है, इंग्लिश में हमारे पास तीन पर्सन्स होते हैं। ये होता है फर्स्ट पर्सन, इसके बाद होता है सेकेंड पर्सन और होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, ये तीन पर्सन है हमारे। अब इसके सिंगुलर फॉर्म होते हैं, तो मैं सिंगुलर फॉर्म की तरफ आपको ले चलता हूँ पहले। सिंगुलर, ठीक है, ये है हमारा सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति है या एक ही आदमी है या एक ही औरत है जो सिंगल हो, इसलिए इसे कहते हैं सिंगुलर फॉर्म। फर्स्ट पर्सन में जब हम मैं कहकर बात करते हैं कि मैं बात करता हूँ या मैं कर रहा हूँ या मैं कोई काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग समथिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम स्पीकिंग, आई डू, आई राइट, आई ईट, जो भी है, तो उसमें हम आई का यूज़ करते हैं और इसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। सेकेंड पर्सन होता है इंग्लिश में यू। यू का मतलब होता है जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मेरे स्टूडेंट्स हैं या मेरे प्रोफेसर हैं या मेरे टीचर हैं या मेरे दोस्त हैं, तो मैं आपके साथ जब बात करूँगा तो मैं यू का इस्तेमाल करूँगा। यू आर लिसनिंग मी, यू आर प्लेइंग द गेम, यू आर अंडरस्टैंडिंग द लेसन, यू आर यू आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन। जहाँ पर भी मैं यू का इस्तेमाल करता हूँ, यू प्ले, यू वर्क, यू रीड, यू वर्क, यू आर वर्किंग, यू आर स्लीपिंग, यू आर गोइंग, यू विल बी गोइंग, तो इनमें हम यू को सेकंड पर्सन में जो तुम या आपके तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ बैठ जाइए, यहाँ पर आप यहाँ पर बैठिए ना, मैं काम कर रहा हूँ तो फिर और वही पेंसिल पढ़ाने वाला। ठीक है, यू है। अब थर्ड पर्सन में हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं और तीसरे व्यक्ति का मतलब होता है कि वो हमारे पास में भी हो सकता है और हमसे दूर भी हो सकता है, लेकिन मैं उससे डायरेक्टली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बारे में या किसी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो हमारा थर्ड पर्सन है। तो इस थर्ड पर्सन को हम कहते हैं जेंट्स के लिए ही, और लेडीज़ है तो कहते हैं शी। किसी ऑब्जेक्ट या किसी सामान के बारे में बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं इट, आई टी, इट। ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड पर्सन में सिंगुलर। सिंगुलर फॉर्म का मतलब है सिर्फ एक एक चीज़, एक आदमी, एक औरत, एक सामान। अब क्या करते हैं, ही प्लेज, ही इज़ ईटिंग, ही इज़ स्लीपिंग, ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई ब्रदर, शी इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ प्लेइंग, शी इज़ वर्किंग, शी इज़ गोइंग, कुछ भी, जो भी हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए जेंट्स के लिए हम ही का यूज़ करेंगे, लेडीज़ के लिए हम शी का यूज़ करेंगे, और कोई नॉन लिविंग थिंग्स है जैसे कि गाड़ी खड़ी है, कोई ट्री है, कोई सामान है, कोई दूसरी चीज़ें हैं, तो उसे बताने के लिए हम कहेंगे इट इज़, इट इज़ मिल्क, इट इज़ पाउडर, इट इज़ कार, इट इज़ समथिंग, इट इज़ अ ट्री, तो इट इज़ इट इज़ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी तीसरी चीज़ जो भी नॉन लिविंग है, तो उसके लिए हम थर्ड पर्सन में इट का यूज़ करते हैं। अब इनके प्लूरल फॉर्म होते हैं, इनके प्लूरल फॉर्म के बारे में मैं बता दूँ। प्लूरल, प्लूरल फॉर्म का मतलब होता है एक से ज़्यादा। कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति एक से ज़्यादा है तो उसके लिए कौन सा यूज़ करेंगे। जब मैं बात करता हूँ तो मैं आई का यूज़ करता हूँ, लेकिन अगर मेरे साथ दो तीन लोग और खड़े हैं, सपोज
और मैं उन सब को लेकर बात कर रहा हूँ कि हमें भूख लगी है, हमें खाना चाहिए। अ, हम लोग सफ़र पर निकले हैं, हम लोग कोई काम कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, हम लोग कहीं जा रहे हैं, ठीक है? हम लोग यहाँ पर बैठते हैं, हम लोग कुछ खाते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के लिए, कई लोगों के लिए जब कोई एक व्यक्ति बोलता है, वो सबको लेकर बोलता है, तो वहाँ पर हम लोग बोलते हैं हिंदी में। और इंग्लिश में उसका रूप है वी। We are playing, we are doing, we are listening, we are here, we are going there, we are your friends, we are employees, we are sitting, we are traveling, we are going to take tickets, we are moving। यहाँ पर हम लोगों के लिए जो एक से ज़्यादा, इसमें एक व्यक्ति हो सकता है, जेंट्स भी हो सकते हैं, लेडीज भी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, बूढ़े हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो उसमें हम यूज़ करते हैं वी को। वी हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन का प्लुरल फॉर्म। इसी तरीके से अगर यू का प्लुरल फॉर्म देखें तो यू का प्लुरल फॉर्म बहुत ही सिंपल है और इसका प्लुरल फॉर्म यू ही है, ठीक है? जैसे तुम लोग, तुम लोग ये काम करते हो, तुम दोनों, यू बोथ। जब तुम दोनों बोलेंगे तो हम उसमें बोथ लगा देंगे, लेकिन अगर मैं सिर्फ इंडिकेट करूँगा कि तुमने ये काम किया है, अब इस तुमने में दो दो लोग खड़े हैं या तीन लोग खड़े हैं या चार लोग खड़े हैं, ठीक है? तुम बच्चों ने ये पढ़ाई नहीं की, तो मैं उन बच्चों को कहूँगा तुमने ये स्टडी नहीं की, यू डिड नॉट डू योर स्टडी, you have not completed your task, you are not playing, you are not eating, you are not listening me। तो जहाँ भी हम कहेंगे प्लुरल फॉर्म के लिए, दो लोगों के लिए या दो से अधिक लोगों के लिए, तो उसमें यू को ही यूज़ करेंगे, चाहे वो हमसे उम्र में छोटे हों, हमारे समान हों, कलीग्स हों, फ्रेंड्स हों। उसके लिए हम जनरली हिंदी में तुम का यूज़ करते हैं और नॉर्मली इंग्लिश में भी यू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कोई हमसे सीनियर है, कोई रिस्पेक्टेड आदमी है, कोई एजड हैं, किसी स्ट्रेंजर से हम बात कर रहे हैं और उन्हें हम रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, तो हम उन्हें आप में बात करते हैं कि आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कौन हैं, आप ये देखें, आप वो करें, ठीक है? तो इसमें भी हमें इंग्लिश में यू का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो ये यू हमारा सिंगुलर और प्लुरल में सेम टू सेम है और इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन ही शी इट में फ़र्क हो जाता है। ही शी इट का जो प्लुरल फॉर्म है वो ये है, THEY। दे, दे दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति। They are playing, they are coming to my office, they are not listening me, they are not completing the work, they have completed the work, they are boys, they are girls, they are teachers, they are professors, they are doctors, they are my colleagues, they are my friends। जिन्हें भी हम किसी तीसरे व्यक्ति को, जिसमें एक से ज़्यादा लोग हैं, उनके लिए हम दे का यूज़ करेंगे। और इसमें इट के लिए भी दे है, शी के लिए भी दे है, ही के लिए भी दे है, ठीक है? चाहे इसमें सिर्फ जेंट्स हों या इसमें जेंट्स और लेडीज़ दोनों हों, या इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट्स हो या सिर्फ जेंट्स ही हों, ठीक है? ही के ही कई सारे ही हों, तो भी हम दे का ही यूज़ करते हैं। ओके, ये है हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इन तीनों को समझें आप, और इन तीनों के साथ ही, इन सब्जेक्ट्स के साथ ही आपके आगे के सारे सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं, राइट? अब देखते हैं इन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम क्या क्या यूज़ करते हैं और इनके कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है? ओके, तो ये है आई, यू, ही, शी एंड इट। These are singular forms. These are singular forms of first all the subjects, all the persons। तो सब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं? तीन सब्जेक्ट्स हैं। ये है हमारा फर्स्ट पर्सन, ये है सेकंड पर्सन और ये है हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब फर्स्ट पर्सन के लिए में हम जो यूज़ करते हैं जनरली, जो हमारे वर्ब्स हैं, जिनसे हम बताते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं बॉयज़ हूँ, मैं गर्ल्स हूँ, मैं टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ, स्टूडेंट हूँ, वट एवर आई एम,
मैं जो हूँ या तुम जो हो या तुम्हारी क्वालिटी जो है या तुम कौन हो उसे बताने के लिए हम आई के साथ लगाते हैं एम। सपोज आई एम अ बॉय और अ मैन, राइट। मैं एक लड़का हूँ, मैं एक आदमी हूँ, कुछ भी लगा सकते हैं। मान लो आई एम ए बॉय ही रखते हैं। यू के साथ लगता है आर, यू आर अ गर्ल, ही इज अ टीचर, शी इज शी इज अ डॉक्टर, इट इज अ बॉक्स। ठीक है, ओके। तो अब क्या है कि हमारे पास आई के साथ एम है, यू के साथ आर है, और ही शी इट के साथ हमारे साथ इज है। और इनसे हम ये बताते हैं कि कोई चीज़ क्या है, what is that thing, what is the quality of that thing, what is the name of that thing, what is the actual thing, what he she is, right। आप उसके प्रोफेशन के बारे में बता सकते हैं, आप उसके जॉब से रिलेटेड बता सकते हैं, वो कौन है, वो इंसान है, वो जानवर है, वो व्यक्ति है, वो औरत है, लड़की है, लड़का है, बच्चा है, कौन है। ठीक है, इन सब के लिए जो हमारे पास यूज़ होता है वो सिंपल में सब्जेक्ट के साथ आई के साथ एम, यू के साथ आर, ही शी इज इट के साथ इज। अब बॉय यहाँ पर टीचर भी हो सकता है, टीचर, प्रोफेसर, प्रोफेसर, मैन, वोमेन, वोमेन, गर्ल, मैंने ऑलरेडी बता दिया, जी आई आर गर्ल, डेंटिस्ट, मैजिशियन, मैजिशियन, मैजिशियन का मतलब होता है जादूगर। तो कोई व्यक्ति क्या है उसे हम अलग अलग तरीके से बता सकते हैं इन फॉर्म्स को यूज़ करके। आई के साथ अगर पहला व्यक्ति बता रहा है अपने बारे में कि मैं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं एक आदमी हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक डेंटिस्ट हूँ, मैं एक मैजिशियन हूँ, कुछ भी हो सकता है वो। I'm a worker, I'm a laborer, I'm an architect, I'm an engineer, an advocate, I'm a I'm a leader, I'm a traveler, I'm a foreigner, I'm Indian, I'm American, जो भी है उसके लिए हम आई के साथ एम का यूज़ कराते हैं, जिसका मतलब होता है कि वो क्या है ये हमें बताता है। यही चीज़ अगर आप किसी को बताएंगे कि आप क्या हैं, you are a teacher, you are a student, you are a doctor, you are a player, you are my friend, you are a boy। ये सारी चीज़ें जो हम बताते हैं किसी दूसरे को, मैं बता रहा हूँ आपको, यू आर स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हैं, यू आर प्रोफेसर, यू आर टीचर, यू आर एक्सप्लोरर, यू आर डेंटिस्ट, डॉक्टर, मेडी मेडिकल एस्पायरेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, इंजीनियर, एनीथिंग, यू आर बॉय, गर्ल, एनीथिंग। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी एक्चुअलिटी को बताता है कि वाकई में हम क्या हैं, वो क्या है, तुम क्या हो, राइट। उसके लिए जो हमें फॉर्म यूज़ करना पड़ता है वो आई के साथ एम को लगाते हैं, यू के साथ आर लगाते हैं, ही शी के साथ इज़ लगाते हैं। ही इज़ अ टीचर, ही इज़ ए डॉक्टर, ही इज़ अ सॉरी बॉक्स नॉन लिविंग के लिए है। हाँ, she is a teacher, she is a woman, she is a professor, she is a dentist, she is a girl, she is a mm, she's an employee, she's a director, she's a she's an author,
कोई जो बुक लिखता है उसे ऑथर कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किसी के बारे में किसी भी पर्सन के साथ एम इज़ आर का यूज़ कर कर बताते हैं। अब मान लो कि ये सिंगुलर में है। अब हम सिंगुलर के साथ हटा देते हैं इन्हें, ठीक है। ये हमारा सिंगुलर फॉर्म था। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने प्लूरल फॉर्म को बता देते हैं। तो आई का प्लूरल फॉर्म होता है वी, यू का प्लूरल फॉर्म होता है यू, ओके, एंड ही शी इट का प्लूरल फॉर्म होता है दे, राइट। इनके साथ भी यूज होता है आर, और यहाँ भी यूज होता है वी आर। अब ये जो है ए, ये हट जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही यहाँ पे। अब जो है बात हो रही है प्लूरल फॉर्म की, दो एक से ज़्यादा लोगों की। तो एक से ज़्यादा लोगों के लिए जब हम बात करेंगे तो हमें सिंगुलर फॉर्म में सेंटेंस और उनके भाव, उनके नाम के साथ एस और ई एस को यूज़ करना पड़ता है ताकि उनके प्लूरल फॉर्म को बना सकें। अब एग्जांपल मैं देता हूँ। यहाँ पर आई एम ए बॉय था। अब ये यहाँ पर दो लड़के हैं, वी आर बॉयज़। I make it clear so that you could easily understand. Boys, right? तो ये फॉर्म जो है ये है प्लूरल फॉर्म, और उन्हें बताने के लिए वी के साथ हमने क्या लगाया, आर। वी आर बॉयज, वी आर टीचर्स, वी आर प्रोफेसर्स, वी आर मेन, वी आर वोमेन। यहाँ भी टीचर ही है, इसे भी टीचर्स कर देते हैं। वी आर गर्ल्स, वी आर डॉक्टर्स, वी आर डेंटिस्ट, राइट। एंड दे के बारे में बताएंगे मैजिशियंस। तो एस को लगा देने से उसका प्लूरल फॉर्म पता चलता है कि वो एक से ज़्यादा लोग हैं। और ये कहाँ यूज़ हुआ, वी आर के साथ, हम लोग। जब मैं बता रहा हूँ अपने से ज़्यादा लोगों के बारे में, हम लोग। जब मैं आप लोगों के बारे में बात करूँगा तो मैं ये यहाँ पर लगाऊंगा अगेन यू के साथ आर। प्लूरल फॉर्म में सबके सेम ही है, बस सिंगुलर फॉर्म में एम और इज का फ़र्क है, राइट। तो यू आर गर्ल्स, you are teachers, you are professors, you are men, you are women, you are science teachers कर देते हैं यहाँ पर, you are science teachers, you are girls, you are doctors, dentists, you are magicians, okay। तो ये मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट होते हैं तो हमें कहाँ कहाँ चेंजेस करने पड़ते हैं। जनरली सिर्फ एस का यूज़ करते हैं, और उस नाम को, उस क्वालिटी को हमने कन्वर्ट कर दिया और बता दिया कि वो क्या चीज़ें। ओके, अब दे के साथ भी ये ही शी इट का प्लूरल फॉर्म है, दे आर डॉक्टर्स, दे आर साइंटिस्ट, दे आर टीचर्स, दे आर प्रोफेसर्स, दे आर गर्ल्स, दे आर मेन, दे आर वुमेन। वे लोग, कौन लोग, वे लोग। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स की बातें कर रहे हैं। तो दे आर डॉक्टर्स, दे आर न्यूरोलॉजिस्ट, they are brain doctors, neurologists, they are cardiologists, they are medical students, they are engineers, they are like researchers। कुछ भी हो सकता है, वो रिसर्चर हो सकते हैं, वो किसी चीज़ के बारे में खोज कर रहे हैं। तो दे आर को यूज़ करेंगे और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है, जो भी नाम है, जो भी क्वालिटी है, उसको हम बता देंगे। तो ये मैंने ये समझाने की कोशिश की कि जब भी किसी व्यक्ति के बारे में या किसी की के वो क्या है, एक्चुअल में वो क्या है, राइट। इंसानों की बात हो रही है तो वो इंसान है, वो औरत है, मर्द है, उसका प्रोफेशन क्या है, उसको बताने के लिए हम नॉर्मली फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और उनके प्लूरल फॉर्म के साथ एम इज़ आर को यूज़ करते हैं और इस तरह से उनके नाम को बताते हैं। तो ये है हमारा आज का सब्जेक्ट पे एक एनालाइजेशन
कि सब्जेक्ट्स को यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। अब आगे की जो सेंटेंसेस होंगे जिसमें हम वर्ब्स को भी यूज़ करेंगे, उनके अलग अलग पैटर्न्स होंगे, उनके अलग अलग तरीके होंगे, तो उसमें भी हमारे साथ ये सब्जेक्ट्स, ये पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये कॉमनली यूज होता रहेगा। ठीक है। एंड जब आप किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम लेकर या किसी जगह का नाम लेकर या किसी सामान का नाम लेकर उसके बारे में बताएंगे, तब उनके भाव उसके अकॉर्डिंग होंगे। लाइक द बॉक्स, बॉक्स क्या है, थर्ड पर्सन है। और मैं इसके कलर के बारे में बताता हूँ, द बॉक्स इज ब्लू, राइट। द बॉक्स इज ब्लू का मतलब है मैं बॉक्स के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ सब्जेक्ट बॉक्स है और उसके साथ वर्ब ये है और उसकी क्वालिटी ये है। द बॉक्स इज ब्लू। मोहन, मोहन इज माई फ्रेंड, राइट। मोहन मेरा दोस्त है। रमेश इज अ रमेश इज अ प्लेयर। ये होगी थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बताने की डिफरेंट डिफरेंट विधीज, डिफरेंट डिफरेंट तरीके। ठीक है। ओके। तो ये हम लोगों ने समझ लिया आज कि हम लोगों को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म के साथ क्या क्या यूज़ करना है, उनका शुरुआती क्या यूज़ होता है किसी के बारे में, किसकी क्वालिटी बताने के लिए, किसी का प्रोफेशन बताने के लिए, किसकी जो वो एक्चुअल में है उसे बताने के लिए हम एम आई फर्स्ट के साथ, आई के साथ एम का यूज़ करेंगे, यू के साथ आर का यूज़ करेंगे सिंगुलर और प्लूरल दोनों में, वी के साथ आर का यूज़ करेंगे, ही शी इट के साथ इज यूज़ करेंगे और उसके प्लूरल फॉर्म दे के साथ हम लोग आर का यूज़ करेंगे। दैट्स इट। आज की क्लास में मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो नेक्स्ट जो आपके सेंटेंसेस बनते चले जाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपका वर्ब फॉर्मेशन बनता चला जाएगा, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी फ़ायदा देंगी और सब्जेक्ट और उनके प्रोनाउंस, उनके यूजेस हमें इजीली समझ में आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास। मिलते हैं अगली सेशन में।